इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये एक सहज बात है, ये बड़ी बड़ी अद्भुत है, राम कथा का सिद्धांत है। चक्रवर्ती जी महाराज एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, गुरुगृह गए वो तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाए। गुरु जी से नहीं पूछे गुरु जी का हाल चाल है आप, ये नहीं दोष है। श्रेष्ठ को हालचाल दिया जाए, श्रेष्ठ से लिया न जाए। अच्छा, श्रेष्ठ ने कहा कि हमारे पास अमुक वस्तु की कमी है, तो आप पूरा करोगे क्या? फिर तो दिखाई न पड़ेंगे, फोन उठना बंद हो जाएगा। श्रेष्ठ से कुशल न पूछी जाए, श्रेष्ठ को कुशल बताई जाए। यहां है, ये कर रहे हैं, ऐसा है, आपका दर्शन करना था, कब करें? अनुकूलता, ये रामचरित्र है। मन कम राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। मेरे प्रभु जहां जाते हैं ऋषि मुनियों को कुशल देते हैं। मैं तुम्हार सेवक मुनिराया। हम तो आपने बड़ी कृपा की है? चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि हाँ आवत देख सकल मुनि वृंदा, के दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान वंदन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो मां को कथा सुनाने लगे, क्योंकि अब तो श्रेष्ठ शिवजी वन से श्रेष्ठ मानते हैं ना। कथा सुनाने लगे, विमानों की आवाज आई तो कथा के बीच में मां ने पूछा, ये विमानों की आवाज कहां से आ रही है? बोले आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सब वहीं जा रहे हैं, और हम आप बोले मेरे कारण कुछ विरोध मानते हैं तो मुझे नहीं बुलाया, आपको मेरी अर्धांगिनी जानकर आपको भी नहीं बुलाया। तो पिता का घर है, बुलाने की आवश्यकता है, आपकी आज्ञा होती तो मैं हो आती। बाबा ने बड़ी अद्भुत बात कही, कहे हुनीक मोरेहु मन भावा, पर यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। बोले बाबा ने कहा अनुचित यह है कि उन्होंने अपनी सारी पुत्रियों को बुलाया, दच्छ सकल निज सुता बुलाई, और तुम्हें बिसराई, मेरे कारण आपको भुला दिया। इसलिए यदि मेरी मानिए तो आपको नहीं जाना चाहिए। फिर वही को और की, नहीं मानना है तो एकदम न माना जाए, ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे, ये बात अच्छी नहीं। इसमें बड़ा दुख होता है। या तो सब मानेंगे या तो एको नहीं मानेंगे। तो एको नहीं मानेंगे तो आदमी सोच लगा हम कहेंगे तब भी नहीं मानेंगे, तो कहबे न करो, समाप्त करो। और मानेंगे तो हर बात मानेंगे। यहां बड़ा विरोध है। फिर भी प्रयास यही करना चाहिए, जो अपना हो उसको समझाना चाहिए, माने चाहे न माने। देखिए, यदि कोई न मानने में जिद रखता है, न मानने में राजा है, तो हम कहने में राजा रहे, चुके नहीं। कहना अवश्य चाहिए। माता पिता को बच्चों को कहना चाहिए, सदगुरु को शिष्य को कहना चाहिए, राजा को प्रजा से कहना चाहिए। जब प्रजा निष्ठावान है, शिष्य निष्ठावान है, पुत्र पुत्री निष्ठावान है, तो हमको भी निष्ठापूर्वक अपनी बात रखते ही रहना चाहिए, चाहे कोई माने या न माने। उसकी अपनी निष्ठा, हमारी अपनी निष्ठा है। आपने भी हमसे नहीं कहा, वरना मैं कदापि न करता। मेरे बाबा ने बहुत समझाया। देखिए, थोड़ा नहीं, करी देखा बहु जतन हर, रहै न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की
श्रेष्ठ परिणाम जानता है, श्रेष्ठ परिणाम जानता है, इसलिए वो रोकता है, टोकता है, संभालता है, शायद संभल जाए। लेकिन जब प्रकृति चाहेगी तो संभलता है, नहीं प्रकृति चाहेगी तो समाप्त होता है। यही हुआ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास, दक्ष ने इतना कस रखा है सबको, काहू न सन्मानी। मां सबकी आज्ञा से ऊपर की सत्ता है। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलोक जरे सब गाता। परिवार का यह व्यवहार जो अकल्पनीय देखा मां सती ने, तो जो शिव जी ने कहा था वो चित्त में चढ़ गया। यज्ञ मंडप में भगवान शिव की बात की साक्षी मानकर मेरी मां को इतना आवेश आया कि सती अम्बा ने तय कर लिया, अब मैं सबको सजा करूंगी। क्यों? आप जानते, मां मान गई होती तो बात बन गई होती। किए हुए कर्म फल ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि अब वापस जाऊंगी तो क्या कहूंगी बाबा से। कथा सुनने समय नहीं मानी, परीक्षा करते समय नहीं मानी, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बाबा ने मना किया, नहीं मानी। 3 बार जब एक ही गलती करते हैं तो अंततो गतवा हम अपने को समाप्त करते हैं। यही हुआ। सती अम्बा ने सबकी ओर देखकर निर्णय बना लिया, सबको डपटने लगी माई। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं तो फल तुरंत लाभ सब काहू, बड़ी भांति पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ कहाँ यस मर जाता। काटियता सुजीभ जो बसाई, शबन मोद नत चलिय पराई। जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। हूँ तुरत देह ही हेतु, अपमान का बदला लेने के लिए। और धरि चंद्र मौलि वृष केतु, धरि अब अस कही रोग अग्नि तनुजारा। भयउ डपटती हुई ऋषि मुनियों पिताजी को मां ने योगाग्नि में बदन को प्रवेश करा दिया, परंतु जाते जाते मां ने भगवान शिव को हृदयस्थ किया। अजिहों तुरत दे तेहि हेतु, केहि हेतु जिन्होंने शिव जी का निरादर किया उन सबको सजा प्राप्त हो। देखिए, आप में से जो जो मेरी बात सुन रहे हैं, अभी कल समाचार पत्र में था, परीक्षा देकर आई बिटिया, नंबर कम आएगा इसलिए फांसी लगा ली। ये इसी क्षेत्र की घटना है।
कहीं ये दक्षिण कानपुर की घटना है। जो लोग स्वयं हर विषय में 3rd डिवीजन पास होते हैं, वो अपने बच्चों से प्रयास करते हैं कि अब अरे लड़का तुम्हार है तो जैसा तुम्हार नंबर वैसा उसका नंबर। तुम जीवन में 3 बार फेल भये तो वो तो एक ही बार भया। कृपा करके इस तरह की अव्यवस्थित मानसिकता से हम बाहर निकलें। सरकार ने भी प्रयास किया है कि नंबर की लड़ाई समाप्त हो। और देखिए, प्रतिभा जहां भी रहेगी निखरेगी। नंबर कम आए, अधिक आए, फेल हो गए, पास हो गए, इससे बच्चे जीवन के साथ खेल जाते हैं। ऐसा घर का वातावरण हम क्यों रखते? पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा। घर का वातावरण ऐसा बनाइए कि बच्चे पढ़ सकें। परंतु नंबर कम आएगा, अरे भाई घर में किसी ने धमकाया नहीं, तो ऐसी घटना क्यों घटी? बिटिया 16 साल की बिटिया, 8-8 साल के बच्चे नंबर की लड़ाई में अपना शरीर समाप्त कर ले रहे हैं। इसके कारण कोई और नहीं है, हम माता पिता हैं। इससे बाहर निकलना होगा। ये संतान तो सन्मुख रहेगी, क्या नंबर कम क्या अधिक। जिनके नंबर बहुत आए वो सब विदेश भाग जाते हैं, भारत में एक नहीं रहते। कई लोगों को हम जानते हैं जिनके 2 बच्चे हैं, बाहर रहते हैं, घर में पति पत्नी बैठ के मक्खी मार रहे हैं। उनसे अच्छे प्राइमरी के अध्यापक शाम को सब्जी तो लाएगा सब्जी मंडी से, हैं? हम लोग ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, प्राइमरी के अध्यापकों का सम्मान करो। आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री बहन ज़्यादा अच्छी है, सामने भले झगड़ा करती है, दिखाई तो पड़ती है। तरस जाते हैं लोग अपने बच्चों को देखने के लिए। और ये तो ऐसा इंटरनेट का ज़माना आ गया है, बच्चे वहीं से तेरे ही करके अपना वो लगा लेते हैं, बिग देखो हमने बाल छिलवा लिया, बिग देखो। हम ही कारण हैं सब, हम कारण हैं। विकास, हमने विनाश की नींव पर विकास का महल बनाने का प्रयास कर लिया है। क्या अर्थ है? हम वो लोग नहीं हैं, कैसे भी कोई रहेगा तो संतुष्ट हो जाएंगे। और ये आश्चर्य करेंगे आप, बाहर के देशों में जब हम लोग जाते हैं, वहां संयुक्त परिवार की पूजा होती है हमारे भारत की, और एक हम हैं कि हमको संयुक्त परिवार से उलझन होने लगी। न जाने क्या जीवन हो गया, मानो नजर से लग गई है। साथ रहिए, साथ बहिए, खेलते कूदते, बच्चों को पढ़ने दो। जिसको जो बनना है प्रकृति अपने आप बना देती है, कोई बनाता नहीं है। और कहे से कोई बनता नहीं है, और रोके से बनने बिना कोई रहता भी नहीं है। आप में से कई लोग हमारे साथ काम किए होंगे संग जीवन में। मैं कथावाचक बनूंगा कौन जानता था? हमारी रामाश्री जी भी नहीं जानते थे कि ये कथावाचक बनेगा। मैं तो आपके गोद में रह के पढ़ा हूं। पहली बार सतीश भैया जब विधायकी का चुनाव लड़े तो क्या घर का वातावरण नेता बनने का था? नहीं, नेता न तब बन पाए न आज बन पाए। जैसे तब थे वैसे अब हैं। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं। मेरे से कई लोग पूछते हैं आपके मित्र, हमने कहा हाँ, जैसे तब थे 91 में वैसे अब हैं। कोई परिवर्तन नहीं, न उनमें है न मेरे में। जिसको जो बनना होता हो, जबरल जबरल, पापा तो चाहते ही रहते, जबरल जबरल, ये सब भाई साहब की रचना है। भगवान यहां तक देखो, जिसको जो बनना होगा प्रकृति बना ही देगी। नंबर की लड़ाई से आगे बढ़ने की बजाय बच्चे शरीर समाप्त करें। अरे कुछ न करो यार, तुम 2nd डिवीजन पास करो, यहीं प्राइमरी में पढ़ाना, बस बहुत है। दुकान कर देंगे दरवाजे पर यार, ब्रेड बेचना, दूध बेचना, पराग का, यही रहना है। आप देखो घटनाएं तो बहुत होती हैं, हम लोग कितने दुखी हैं। आज के इस हादसे से कई वर्षों लग जाएगा पूरे देश को उभरने में। ये अच्छा नहीं हुआ।
और घटना बुरी है ऐसा नहीं है, इसका परिणाम इससे भी बुरा होगा। क्यों कि अब वो भारत का प्रधानमंत्री मीटिंग करने वाला नहीं है, वो परिणाम देता है कि खतरनाक यहाँ है। जब मेरी आपसे प्रार्थना है, बच्चों को, नौनिहालों को खेलने दो, पढ़ने दो, खेलने दो, पढ़ने दो, बढ़ेंगे, कुछ होगा, कुछ तो होगा। कितनी व्यवस्था है, कुछ होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, चले। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।